नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और नवरात्र विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए दर्शकों लेकर आए हैं। और आज बात करेंगे चौथे दिन की यानी कि मां कुष्मांडा की। मां कुष्मांडा जो ब्रह्मांड को अपने आप में समेटे हुए हैं। मां कुष्मांडा जिनकी पूजा से रोग नष्ट होते हैं, यश मिलता है और साथ ही साथ आरोग्य भी मिलता है। तो मां कुष्मांडा की पूजा आपको कैसे करनी है, किस विधान से करनी है, किस मुहूर्त में करनी है, क्या प्रसाद आपको चढ़ाना है, ये आज आपको बताएंगे। और बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। पंडित जी, क्योंकि मां कुष्मांडा की पूजा की आज हम बात करने वाले हैं, क्या महत्व होता है उनका पूजा का? देखिए, माँ कुष्मांडा का पूजा का संपूर्ण कष्टों का निवारण करने के लिए माना जाता है। माँ भगवती के चौथे स्वरूप का नाम माँ कुष्मांडा है और शनिवार का दिन है। प्रातः 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया में माँ की बेहद इस मुहूर्त में पूजा करने से कृपा प्राप्त होती है। और इस दौरान आपको माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हरा रंग का बहुत प्रिय है, तो हरा रंग का चुनरी माँ को धारण कराएं। पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और माँ भगवती कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन इनका जो स्वरूप है वो विधिवत पूजा करने से हमको बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। जी पंडित जी, क्योंकि जैसा कि बताया आपने, आरोग्य की प्राप्ति होगी और सारे जो कष्ट हैं उनका निवारण माँ करती हैं। जब हम पूजा करने जा रहे हैं, उनकी पूजा एक तो मुहूर्त क्या रहता है और किस विधान से पूजा करनी है? देखिए, माँ कुष्मांडा देवी भगवती का चौथा स्वरूप, जिनके माँ के 8 भुजाएं हैं और 8 भुजाओं में एक हाथ में अमृत का कलश लेकर के विराजमान है। माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की और माँ भगवती का जो पूजा अर्चन का भाव है उसमें आपके मन से, आत्मा से और विश्वास और श्रद्धा से की गई पूजा आपको आशीर्वाद प्रदान कराती है। माँ भगवती को आज के दिन लाल पुष्प की माला धारण कराएं और कुष्मांडा माँ के पूजा विधान में घर में यदि पकवान बना करके भोग लगाते हैं तो आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से माँ भगवती का ये अष्टभुजा वाली मातेश्वरी की कृपा आपको प्राप्त होती है। जी पंडित जी, जब घट स्थापना की जाती है, घट स्थापना के बाद हर दिन माँ की पूजा करनी होती है, विधि विधान से करनी होती है। अगर जिन लोगों ने घट स्थापना की है उन लोगों को माँ की किस तरह से विशेष रूप से पूजा करनी है? देखिए, घट स्थापना करने वाले सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि घट स्थापना जब आपने किया है तो संकल्प भी किया है, क्योंकि माँ के शंख चक्र गदा सिद्धियों की और अष्ट सिद्धि नवनिधि के युक्त माँ भगवती अमृत कलश को लेकर के विराजमान हैं। तो इनका जब आप संकल्प करके पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और संकल्प हम प्रथम दिन कर लेते हैं कि हमें अर्गला स्तोत्र करना है या कीलक करना है या फिर दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं। और इसी को लेकर के जो नियमित रूप से माँ की साधना में अपने आप को तन्मयता से, उत्सुकता से, तल्लीनता से शरण में बैठे होकर के पूजा कर रहे हैं, उन सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नियमित अपना गंगा जल से माँ की मूर्ति को स्नान आदि कराने के बाद साफ कपड़े साफ करके और फिर माला धारण कराएं, तिलक आदि शोभित कर माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इसमें आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपकी आत्मीयता चाहिए, आपकी अपनी उत्सुकता, भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। आपका श्रद्धा और विश्वास ही तो माँ की कृपा को प्राप्त कराता है। बिल्कुल पंडित जी, अब क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक श्रद्धा भाव से अगर पूजा करेंगे तो माँ आपकी बात को सुनेंगी भी, प्रसन्न भी होंगी। हर दिन जब माँ का स्वरूप की बात करें, कभी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, फूल जो हैं पुष्प वो सफ़ेद रंग के, पीले रंग के चढ़ाए जाते हैं। अब अगर कुष्मांडा माँ की पूजा कर रहे हैं तो ख़ास तौर से हमें कैसे उन्हें श्रृंगार उनका करना है, किस तरह के फूल उन्हें चढ़ाने हैं? देखिए, जैसे अभी हम देखिए कलश को, यहाँ माता जी की तस्वीर और कलश, ये श्रीफल माँ भगवती का है, इनको चुनरी धारण कर रखा है, ये पुष्प हैं, ये मिष्टान है और ये दीपक प्रज्वलित है। दीपक 2 प्रकार के होते हैं,
एक आपका कर्म साक्षी दीपक होता है और दूसरा दीपक आपका अखंड होता है, जो प्रतिदिन नियमित रूप से रात और दिन चलता है, वो अखंड होता है। और कर्म साक्षी जो कर्म जब तक पूजा करते हैं तब तक वो प्रज्वलित रहता है, वो कर्म साक्षी दीपक कहलाता है। इस प्रकार से फिर कलश को, यहाँ जल का कलश है, ये अक्षत है, मिष्ठान है, कपूर आरती के लिए है, मूली कलावा आदि और ये फल आदि है। माँ भगवती को जब आप प्रसाद अर्पण करते हैं, ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुं शेषनौ देवौ समवर्ततः पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्, और दीपक को जब प्रज्वलित करते हैं, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखार दग्निरजायतः, वो दीप देव रूप देवता हमारे कर्म साक्षी आपको प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ में फिर आप लौंग इलायची, यत्पुरुषेण विका देवा यज्ञमतन बताए वसंतोषासी दाज्यम गीकमिदम शरदवि सप्ताशन परिधस्त्री सप्त समृद्धाय कृता देवा जयवदनन अवदनन पूर्वकम पशुम्मा जग्नेन जगमय जंत देवास तानि धर्माणि प्रतिमान्या सन्ति अनाकम महिमाना सचंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। इस प्रकार से पुष्पों की वर्षा करते हुए आप मातेश्वरी की पूजा करें और फिर उसके बाद फल अर्पण करें। ओम जा फल नीर्जा अपला पुष्पा याश पुष्पणि बृहस्पति प्रस्थानो मुंचन्त्व गोंगस, मातेश्वरी को प्रणाम करें। नमोश्वंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षरुर्भवे सहस्त्र नामने पुरखाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमो नमः। हम प्रणाम करते हैं, हमारी हजारों पीढ़ी मातेश्वरी आपको प्रणाम करती है, क्योंकि हजारों पीढ़ियों को आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मिला तभी तो आज हम हैं। इसलिए मातेश्वरी को प्रणाम करें और उसके बाद शुद्ध जल से आप कलश में रख करके, थाली में रख करके दीपक प्रज्वलित करके माँ की आरती करें। और लोकाचार शिष्टाचार के अनुसार यदि जोत देखने की परंपरा है तो फिर जोत देखी जाती है, जोत देखें। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि भाव कितना है, जो भाव है सोई तो भगवान को प्राप्त कराता है, भाव नहीं तो फिर कोई कुछ भी नहीं। आपका मातेश्वर के प्रति भाव कितना है। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा मेघा जी, यहाँ माँ भगवती के चौथे स्वरूप का पूजा हो रहा है, कुष्मांडा देवी का, मगर आज के दिन रामायण के जो 9 पारायण कर रहे हैं उनका चौथा पारायण का पाठ हो रहा है। और चौथा पारायण में ये कहा है, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही करम विचार देख मन माही। मातेश्वरी की पूजा के साथ जो राम के भक्त हैं, राम की आराधना करते हैं, उनको भी राम साक्षात्कार मिलते हैं। और राम की आराधना के साथ हनुमान की उपासना होती है, और हनुमान की जब साधना करते हैं तो फिर आपके पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और जब पितरों की कृपा होती है तो वंश की वृद्धि और वंश का विस्तार और घर में समृद्धि व सुख शांति निरोगी रहता है। और ये माँ कुष्मांडा निरोगी बनाती है, काया में कोई रोग नहीं होता, और काया में यदि कोई रोग है तो फिर वो रोग का निवारण हो जाता है, उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से माँ भगवती कुष्मांडा का पूजा का बड़ा महत्व है। जी पंडित जी, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है, ऐसे में बहुत सारी बातों का खास ख्याल लोगों को रखना चाहिए। आपसे जानना चाहें कि जब माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर रही हैं, ऐसे में कैसे खास ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। ये बात सही है कि जितनी पवित्रता, जितनी आपकी सात्विकता, जितना आपकी माँ के प्रति श्रद्धा और पूजा की ललक रहेगी, उतना ही आप आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। इसमें खास तौर पर मेघा जी, पवित्रीकरण का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। इसमें खास ये शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, और हो सके यदि आप साधना बहुत ही मन से कर रहे हैं तो ज़मीन पर लेटना चाहिए, और टीवी आदि भी नहीं देखना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा आपको समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है तामसी मानी गई हैं। और इसीलिए माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध पवित्र मन से आज भगवती को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद
प्राप्त कर पूजा करें, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी पंडित जी, क्योंकि आप बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि क्या हमें ध्यान रखना है, किस विधान से हमें पूजा करनी है, मंत्रों का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो लोग व्रत रख रहे हैं या जो पूजा भी कर रहे हैं, किस तरह से मंत्रों का उच्चारण करना है, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना लाभकारी होगा? देखिए, माँ का मंत्र है और कितना सरल है और कितना सुंदर मंत्र है। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विताय मनुष्यो मत प्रदादेन भविष्य न संशया। व्यक्ति को सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए ये मंत्र का जाप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मातेश्वरी को प्रणाम करें। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे मातेश्वरी, आप सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करें। आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे मंत्र बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं और इन मंत्रों में वो शक्ति है, वो भक्ति है जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भी मंत्र दिया है। वैसे तो रामायण की प्रत्येक चौपाई बहुत सिद्ध है, एक एक शब्द रामायण का महामंत्र के रूप में जाना जाता है और वेद और हमारा साइंस भी प्रमाणित करता है। तो आप जो रामायण के विशेष तौर पर चौपाइयाँ हैं उनका भी यहाँ आप संपुट लगा सकते हैं। जब रामायण के आपका दोहा आता है तो आप संपुट लगाएं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करें। और यदि कोई व्यक्ति इन सब चौपाइयों को नहीं करना चाहता तो एक मंत्र है, और ये मंत्र वो है जो संपूर्ण प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम भूयो भूयो नमाम्यहम। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, भगवान राम कितने मर्यादित हैं, कितने संयमित हैं, कितने विनम्र हैं। उनकी विनम्रता को देखिए, इतनी शालीनता, इतनी उदारता, इतनी विनम्रता शायद पूरे विश्व में किसी देवी देवता के पास नहीं हो सकती। इसीलिए तो कहा है कि मर्यादा में रहे तो राम और लीला करे तो श्याम। तो देखिए मेघा जी, राम जी के लिए जिनकी पत्नी को रावण हरण करके ले गए और वो रावण पति लंकापति ब्राह्मण थे, उनके मस्तिष्क पर तिलक सुशोभित है। राम एक क्षत्रिय हैं और सच्चा क्षत्रिय का धर्म पालन करने का राम ने एक यहाँ प्रेरणा देने का कार्य किया। क्या? अस कहीं रथ रघु नाथ चला वा विप्र चरण पंकज सिरुनावा। भगवान राम स्वयं ने देखा कि लंकापति ब्राह्मण मेरे समक्ष आ रहे हैं और उनके मस्तिष्क पर तिलक सुशोभित है, ऐसे ब्राह्मण को मैं प्रणाम करूं। तो देखा राम जी को रथ नहीं था। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा। भगवान रघुनाथ जी खुद रथ को चलाया और चला करके राम के चरणों में जाकर के आपने प्रणाम किया। तो राम के मुख से निकलता है, उनको प्रणाम करते हैं तो लंकापति बोलते हैं आपको विजयी भव है। वहाँ कोई किसी प्रकार का भाव नहीं। एक सच्चे ब्राह्मण ने अपना धर्म का पालन किया, आशीर्वाद दिया, और एक सच्चे क्षत्रिय ने अपना धर्म का पालन किया। ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी भगवान से
प्रेरणा लेने की बातें हैं। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन में अमृत भरने वाली बातें हैं। पंडित जी, बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें भी आपने बताई और माँ कुष्मांडा की पूजा आपको कैसे करनी है ये भी बताया है। लेकिन आगे कुछ उपाय भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं माँ कुष्मांडा की पूजा आपको कैसे करनी है, माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आपको कैसे करनी है। पंडित जी, आपने मंत्रों का उच्चारण हमें बताया, आपने विधि विधान हमको बताया, लेकिन जैसा कि कहा कि आरोग्य की देवी होती हैं माँ कुष्मांडा, कुछ उपाय आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही। कुष्मांडा देवी की पूजन अर्चन करने के बाद जो व्यक्ति हल्दी में सरसों का तेल डालें और हल्दी में सरसों का तेल डाल करके और उस तेल को पीठी बोल देते हैं, उसको पूरे शरीर में लगाइए और सूखने के बाद उस पीठी को उतारिए और उतारने के बाद उस पीठी को आप बाहर एक कंडे पर आग करके और हवन टाइप करके उसमें जला दीजिए। रोगी निरोगी हो जाएगा। ये माँ कुष्मांडा का सबसे सुंदर और सरल भाव का टोटका है। माँ भगवती का इतना ही नहीं कि इतना करने से आरोग्य हो जाएगा, इसके आगे के समस्त कष्टों का निवारण होगा। आपके घर में सुख शांति के साथ अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगेंगी। और आज के दिन जो व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है तो हल्दी पानी में डाल करके हल्दी पाउडर और उससे स्नान करें और हल्दी पाउडर एक लोटे में डाल करके भगवान सूर्य को अर्पण करें और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम शविताय नमः, हरि ओम ओम कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशमन मृतमृतं च हिरण्येन सविता रतेन देवो याति भुवनानि प्रसन्ना। इस प्रकार के मंत्र बोलते हुए और पूजा किया जाए तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और रोगी भी आरोग्य बन जाते हैं। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे उपाय हम कर सकते हैं, साथ ही साथ माँ की पूजा जब कर रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें ये भी बताया। जब स्त्रियां पूजा करती हैं तब विशेष तौर पर कोई खास ध्यान रखना होता है, किस तरह से आपको पहनावा, किसी रंग खास विशेष तौर पर, प्रसाद को लेकर या कुछ विशेषताएं जो स्त्रियों को खास ध्यान रखनी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता और पहनावों को लोग विदेशों में भी अपनाने लगे हैं, क्योंकि ये पहनावा ठीक उस प्रकार से है जैसे एक पुलिस में जब खाकी वर्दी पहन करके वो खड़ा होता है तो शरीर अलर्ट हो जाता है। एक व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला अपना चोला पहनता है तो उसका भाव वैसा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस दिन हम दिवाली का पूजन करते हैं तो हमारी माता बहन सज धज करके, खास तौर पे कुंवारी कन्या भी सज धज करके और साड़ियाँ पहनती है, चुन्नी लगा लेती हैं और पूरी तरीके से हमारे भारतीय राष्ट्रीय पोशाक जो साड़ी ब्लाउज पेटीकोट को राष्ट्रीय पोशाक में माना जाता है और पुरुषों का राष्ट्रीय पोशाक है धोती कुर्ता आदि। तो ये पहन करके यदि पूजा करती हैं तो बहुत अच्छी बात है और माता को सिर को ढक करके माता की पूजा करें या चुन्नी लगा के करें तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आजकल पहनने ओढ़ने पर इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अपनी अपनी स्वतंत्रता से अपने अपने मत से बच्चे पहनते हैं और मैं तो कहता हूँ कुछ भी आप पहन रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन सिर को ढक करके आप भाव से पूजा करें। पहनना इतना मायना नहीं रखता, लेकिन भाव आपका बहुत मायने रखता है। जी पंडित जी, कई लोग जैसे ऑफिस जाते हैं, कई महिलाएं जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, लेकिन आपको पूजा भी करनी है, सुबह आपको ऑफिस आ रही हैं, पूजा नहीं कर पा रहे, तब ऐसे में कौन सा समय है जब पूजा कर सकते हैं, देवी को प्रसन्न कर सकते हैं? जो उपाय आपने बताए हैं वो करें। देखिए मेघा जी, जिस दिन आपने घट स्थापना किया उस दिन आपने शुभ घड़ी और शुभ लगन और शुभ मुहूर्त लेकर के घट स्थापित किया है। अब उसके बाद चूँकि वो घट स्थापना का मुहूर्त पेपर में मैंने दिया और पेपर में छप रहा है और हम सब देते हैं और वो टाइम हमको मिलता है, और नहीं तो हम हमारे पेपरों से देख लेते हैं, हमारे घर में देख लेते हैं। वो टाइम में आपने घट स्थापना कर दिया, उसके बाद आपको जो समय मिले उसमें आप अपनी नियमित पूजा करें और 9 दिन तक जब आपको समय मिल जाए
आपको 5 बजे सुबह मिल जाए, 4 बजे मिल जाए, आपको 6 बजे ड्यूटी पे जाना है, 4 बजे कर लें, 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, 8 बजे जो भी आपका समय सुटेबल है उस समय में आप पूजा करें। मातेश्वरी आपसे प्रसन्न है, लेकिन आपका भाव नहीं। कोशिश ये रहे कि सुबह के समय में, कोशिश तो रहे कि 9 बजे से पहले पहले हो। पंडित जी कुछ आपने उपाय भी बताए, कुछ चमत्कारिक ऐसे मंत्र हैं जिससे जितने भी लोग कोई कामना कर रहे हैं उनसे प्रसन्न हो जाएं? देखिए, मातेश्वरी का एक बहुत बड़ा सिद्ध मंत्र है और मैं समझता हूँ कि ऐसे मंत्रों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही सरल बनना होगा और अहंकार की बदबू आपसे नहीं आनी चाहिए। अहंकार जब आता है तो फिर मातेश्वरी नाराज होती है और अहंकार को स्वीकार नहीं करती, क्रोध को भी स्वीकार नहीं करती। ऐसे में मातेश्वरी के लिए आप जब मंत्र की जाप करते हैं तो लाल आसन होना चाहिए और रुद्राक्ष की माला हो और फिर ये मंत्र का जाप किया जाए। ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। ओम, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जिनको लक्ष्मी की चाहना है वो करें। ओम कमले कमलालय, ओम कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, ओम महालक्ष्मी नमः। और जो रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रणाय धन धान्य आदि समृद्धि में दे दान्य स्वाहा, इस मंत्र का जप करें। अनेक प्रकार के मंत्र हैं जिन्हें करने से आपको लाभ मिलता है। और जो हनुमान जी के भक्त हैं, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अनेक मंत्र हैं जिन्हें जप करने से बहुत लाभ होता है। लेकिन नवरात्रा के दौरान गायत्री महामंत्र का जो लोग जप करते हैं, 1 माला, 3 माला, 7 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला, 21 माला, इस प्रकार की माला करते हैं, उन्हें बहुत लाभ होता है। तो माँ की पूजा करेंगे तो आपको श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा, आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। शुभ आशीर्वाद, शुभ धन्यवाद। और सभी दर्शकों के लिए माँ भगवती की पूर्ण कृपा आप पर बनी रहे और आप सदैव खुशी और प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम, मेरे राम की जय हो, जय माता दी। तो फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।